केचिद केवलया भक्त्या। संसार में अगर कोई पाप मिटा सकता है, नरक में जाने से बच सकते हो, तो केवल एक ही उपाय से, भगवान की भक्ति से। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। मैंने शायद कल या परसों के बीच कथा में भक्ति का निरूपण बताया था, भक्ति कैसी होनी चाहिए। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे सर्वथा के लिए नरक में जाने से बच जाओगे। ये धूप बत्ती हटा दो सामने से। बहुत सुंदर। बोले भक्ति कैसे करें? तो भक्ति के लिए 4 निष्ठाएं हैं, जो जचे वो कर लो। नाम, रूप, लीला और धाम। 4 निष्ठाएं, जो अच्छा लगे। नाम निष्ठा, भगवान नाम का स्मरण करो, ये भी भक्ति होती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। 2 मिनट हमारे साथ में भगवान नाम संकीर्तन करो। सभी लोग गाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ताली बजाते हो सभी लोग आइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे। बोले राम कृष्ण भगवान की। कथा सभी लोग सावधान होकर के सुनिएगा। हम भक्ति के 4 रूप बता रहे हैं, 4 निष्ठाएं।
एक तो नाम निष्ठा और दूसरी है रूप निष्ठा। रूप निष्ठा किसने की? रूप निष्ठा की माता मीरा ने। माता मीरा कहती हैं, हे गोविंद, हे नाथ, तुम मंदिर में निवास करते हो, सबके हृदय में निवास करते हो, इतनी कृपा कर दो कि आप हमारे आंखों में बस जाओ, हमारे नेत्रों में बस जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ध्यान से सुनिए, नाम निष्ठा, रूप निष्ठा और लीला निष्ठा। लीला निष्ठा भगवान ने जो जो चरित्र किए हैं उनका स्मरण करना, उनका श्रवण करना, उनका गान करना। दो निष्ठाएं, नाम निष्ठा, रूप निष्ठा और तीसरी है लीला निष्ठा। जो भगवान ने लीला किया उसका अनुकरण करना, सुनना, गान करना। माखन चोरी की, चीर चोरी की इत्यादि जो भी भगवान ने लीलाएं की हैं उनको सुनना, उनका गान करना, ये लीला निष्ठा। और अंतिम है धाम निष्ठा, भगवान के धाम में जाकर के निवास करना। अयोध्या धाम, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, काशी इत्यादि इन स्थानों का सेवन करना, ये चार निष्ठाएं हैं भक्ति की। अगर करोगे तो नरक में जाने से बच जाओगे। अब चार भाग कर दिए तो भी परीक्षित को संतोष नहीं। बोले महाराज एक काम करो। क्या? बोले इसमें भी कोई एक बताओ। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं अगर तुमको इन चारों निष्ठाओं में से एक चुनना है तो नाम निष्ठा चुनो।
सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि नाम निष्ठा में ये तीनों निष्ठाएं समाहित हो जाएंगी। जब नाम लोगे तो जिसका नाम लिया जाता है उसका चेहरा सामने आ जाता है, तो रूप निष्ठा पूरी हो जाएगी। और जब नाम लोगे, नाम गाओगे, तो नाम के साथ साथ में उनका चित्र भी आ जाएगा और चरित्र भी आ जाएगा गान करने में। और जहां तक रही धाम की बात, तो उसी गाने में कहीं ना कहीं धाम की भी चर्चा हो जाएगी। तो नाम निष्ठा में सभी निष्ठाएं संपन्न हो जाती हैं। नाम निष्ठा से क्या होता है? बोले नाम लो और कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, केवल नाम लेने भर से। बोले हाँ, नाम में कितनी क्षमता है? बोले बहुत क्षमता है। कैसे भी लो, बस नाम लो, काम बनेगा। बैठ करके आसन पर नाम जपें तो भी कल्याण करेगा, चलते फिरते नाम लो तो भी कल्याण करेगा, गाली दे करके नाम लो तो भी काम करेगा। तुलसीदास जी कहते, हम नहीं कहते। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख। नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाई को भाई अनक आलस हो। भाव से जपोगे तो भी फायदा करेगा, कुभाव से जपोगे तो भी फायदा करेगा, क्रोध में जपोगे तो भी फायदा करेगा, और आलस्य में राम जी का नाम लो तो भी फायदा करेगा। इतनी महिमा है। कोई बताए कि भगवान के नाम की महिमा कितनी, तो बोले पूरा संसार छान डालोगे कोई बता नहीं सकता भगवान के नाम की महिमा। तो बोले जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लो। राम जी का नाम, राम जी से पूछो कि आपके नाम की क्या महिमा। तो जिनका नाम है उन्होंने अभी अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले भले ही हमारा नाम है लेकिन हम अपने नाम की महिमा नहीं जानते। कहाँ वो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ वो कहाँ हो, कहाँ वो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते, इतना श्रेष्ठ भगवान का नाम है, लो और कल्याण हो जाए। बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ हुआ है। राजा परीक्षित ने पूछा कब हुआ, तो बहुत सुंदर एक आख्यान बताते हुए कहते हैं, कान्य कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पति रजा मिला,
नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कान्य कुब्ज कन्नौज नगर, उसमें एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम था अजामिल। बहुत सुंदर कथा है ये, नाम महिमा की कथा है, अजामिल की कथा नहीं है। ये नाम की महिमा को उद्घाटित करने वाली कथा है। अजामिल रहता था, खूब पूजा पाठ करता था, लेकिन नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये स्वयं अपने कर्मों से पथभ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, अपने परिवार को छोड़ दिया, एक वैश्या को अपने घर में रख लिया। धीरे धीरे सब ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, सारा तेज क्षीण हो गया अजामिल का। अब देखो परिवार तो कैसे भी पाल सकते हो, लेकिन जो गणिका है ना वैश्या, उसे तो धन से मोह होता है, धन चाहिए। धन कहां से लाके दे? तो धीरे 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 अब पंडिताई में कहां इतना आता है, 200-400 रुपए मिलते कहीं पंडिताई करने में। आजकल तो ऐसी दशा है, लाखों के मकान बनाने के बाद में पंडित से पूजन कराते, उसका मुहूर्त निकलवाते, और दक्षिणा देने के समय में 101 रुपए उसको थमा देते हैं। लो पंडित जी ले जाओ। मकान लाखों का, रहने के लिए स्वयं जा रहे हो, और जिससे मुहूर्त निकलवाने जा रहे हो उसको दक्षिणा देने में चूकते आदमी। और फिर उसके बाद में अकड़ कितने है, पंडित जी जल्दी आ जाए टाइम से। और थोड़ी सी भी देरी कर देना पंडित तो खरी खोलिए, कहाँ रह गए पंडित जी, आप तो टाइम का ख्याल ही नहीं रखते। ऐसी दशाएं, तो धीरे धीरे चोरी करने लगा अजामिल। और चोरी धीरे धीरे बड़ी चोरी, फिर डाका, और फिर तो महाराज डाकू बन गए। अजामिल डाकू हो गया, धीरे धीरे सारा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। महाराज पहले जो लोग प्रणाम पंडित जी कहते थे, वो जैसे ही अजामिल का आता हुआ देखते वैसे ही अपना दुकान बंद करके भाग जाते। बोले आओ, नहीं तो चोर आ गया, ये डाकू है, लुटेरा है, लूट लेगा। देखो मतलब की बात बताता हूं आपको, अपने ही कर्मों से तुम इंसान बन सकते हो, अपने ही कर्मों से तुम शैतान बन सकते हो, और अपने ही कर्मों से तुम भगवान भी बन सकते हो। एक कथा बताता हूं आपको। एक राजा का राज्य था, तो राजा ने ऐलान किया कि कोई भी ऐसा चित्रकार हो, कलाकार हो, जो कृष्ण की और कंस की बिल्कुल जीवंत फोटो बना दे। तो सबके पास खबर गई, जितने कलाकार थे चित्र बनाने वाले, सब आर्टिस्ट धीरे धीरे पहुंचे। तो एक बहुत पुराना कलाकार था, वो भी पहुंचा, और उसको नंबर 1 का अवार्ड भी दिया गया। बोले तुम श्रेष्ठ कलाकार हो, तुम बना सकते हो। तो उसने कहा मैं जीवन चित्र तो बना दूंगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा बालक चाहिए जिसका चेहरा बिल्कुल कृष्ण की तरह लगता हो। छोटे बालक लगते हैं ना कन्हैया के जैसे, तो बोले कोई ऐसा बालक दिख जाए, उसको मैं सामने बैठा करके बिल्कुल जीवंत चित्र बना सकता हूं। इधर उधर नरगर भ्रमण किया तो एक छोटा सा बालक मिल गया 5 वर्ष का।
बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लगे कि दूसरा कृष्ण हो। उसको सामने बिठा लिया और चित्र बना दिया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। अब ये तो सरल, देखो भगवान बनना कठिन नहीं है और न बनाना कठिन है। अब मौका लगा, बोले अब क्या, बोले अभी आधी तस्वीर बनी है, अभी कंस बनना बकाया है। तो कृष्ण तो साधारण ढूंढने से मिल गए, अब कंस, बोले कंस का भी जीवंत तो फोटो चाहिए। तो इसलिए अब कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो कंस के जैसे दिखता हो। तो कन्हैया जैसे दिखने वाले बहुत से, लेकिन कंस जैसा दुर्दांत भयंकर दिखने वाला ऐसा चेहरा कोई मिले नहीं। तो चित्रकार बड़ा परेशान, 2-3 साल तक ढूंढता रहा, उसको कहीं मिला ही नहीं। फिर अपने नगर को छोड़ करके किसी दूसरे नगर को गया, वहां 2-3 साल ढूंढा, कोई सामने चित्र, ऐसा कोई आदमी ही नहीं आए जो कंस के जैसा लगे। फिर उसको किसी ने उपाय बताया, बोले एक काम करो, तुम जहां आए वहीं जाओ और वहां की जेल में जाओ, जेल में पुराने कैदी बंद होंगे। और जो पुराने कैदी होते हैं ना, वो बड़े भयंकर लगते हैं, उनका चेहरा मिलाओ जाकर के, तो तुमको कहीं ना कहीं उसमें कंस जैसा चेहरा दिख जाएगा, फिर बना लोगे तुम चित्र। वो 2-4-6 साल बाद खूब ढूंढ ढांड के आया। 10-15 साल बाद उसको एक आदमी ऐसा मिला जो बिल्कुल उसी तरह से लगता था। बोले चलो तुम मेरे काम के हो। राजा साहब से कहलवा करके उसको कैद से बाहर करवाया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले तुम भले आदमी निकले जो तुम हमको यहाँ से निकाला, हमको तो आजीवन कारावास हुआ है। लेकर के गए और जहां पर चित्र बनाता था वहीं पर एक कुर्सी डाल दी, बोले तुम बस ऐसे ही बैठे रहो, सामने करना कुछ नहीं, तुम बैठे रहो। और देख देख करके पूरा चित्र बना दिया। अब उस व्यक्ति को लगे पता नहीं कैसा आदमी, हमको बुला करके बिठा लिया, कुछ करता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, हमको देखता जा रहा है, फिर पता नहीं चित्र की तरफ देखता है। जब बनकर के तैयार हुआ तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई तुम हमको कैसे लेकर के आए, जरा दिखाओ तो, हमको लेकर के आए, मेरा उपयोग क्या किया। तो चेहरा सामने किया, बोले देख लो ये चित्र बना है। तो जैसे ही देखा फूट फूट करके रोने लगा। तो चित्रकार ने कहा, अरे मेरे चित्र को देख करके तो लोगों ने वाह वाह की, तुम आह आह कर रहे हो, रो रहे हो, तुमको रोना आ रहा है, तुमने मेरे चित्र की तारीफ नहीं की। बोले एक बात बताओ, ये चेहरा मेरा है। बोले हाँ बिल्कुल तुम्हारा है। क्यों, तुमको इसमें कुछ नजर आ रहा है? और बोले ये वाला चेहरा कहां से बनाया तुमने? बोले ये कृष्ण का चेहरा बनाया है मैंने, आज से 25 साल पहले मैंने चेहरा बनाया था। कृष्ण का एक छोटा सा बालक था, उसका मैंने चेहरा बनाया था। कृष्ण तो बन गए थे लेकिन कंस मिल नहीं रहा था। और जोर से वो रोने लगा। बोले रोते क्यों हो, पहले ये बताओ। तो इस चित्रकार को रोते रोते उस व्यक्ति ने बताया, बोले कंस का चेहरा बनाया है ये मेरा है, और जिस कृष्ण का 25 साल पहले तुमने चेहरा बनाया था वो मैं ही था, मैं पहले ऐसा ही दिखता था। बोले तुम कैद में? बोले हम अपने कर्मों से ऐसे हो गए, छोटे पर कृष्ण जैसे लगते थे, कर्म खराब किए तो कैद में जाना पड़ा। वही व्यक्ति कृष्ण भी बना और वही व्यक्ति कंस भी बना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम ही भगवान भी बन सकते हो और तुम ही शैतान भी बन सकते हो। अजामिल ब्राह्मण था, धीरे धीरे सब पतन की तरफ चला गया। लेकिन कहा जाता है ना कि थोड़ा सा भी किया गया पुण्य कहीं ना कहीं तुम्हारा समय आने पर वो लाभ करता है। तो इसने थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ किया था ना, उसके प्रभाव से महात्मा इसके गांव में आए, सब साधु लोग आए, खूब भगवान का भजन करते। लोगों ने देखा महात्मा आए, महात्माओं ने पूछा भाई कोई घर बताओ, कोई ब्राह्मण का घर बताओ। तो कुछ लोग होते हैं ना गांव में मजाक करने वाले,
उन्होंने बता दिया, बोले हमारे गांव में तो केवल एक ही पंडित का घर है। कौन सा? बोले अजामिल का। तो बोले वो ब्राह्मण का घर है? बोले हाँ, अजामिल द्विज लिखा होगा द्वार पर, देख लेना महाराज, चले जाना और खाना पीना सब मिलेगा, और मौका लगा तो बढ़िया मोटी दक्षिणा भी मिल जाएगी। महात्मा लोग चले गए, अपना चिमटा और गाड़ दिया, बढ़िया धुनी रमा दी और नाम संकीर्तन करने लगे। तब तक वो पत्नी निकल करके आई उसकी, देखा तो लाल पीले कपड़े पहने सब महात्मा बैठे। क्या बात है महाराज, आप लोग कैसे यहाँ? बोले ये अजामिल का घर है। बोले हाँ अजामिल का घर है, पता तो सही बताया किसी ने, लेकिन महाराज यहाँ पर आप लोगों का कोई काम नहीं, क्यों आए आप लोग? बोले नहीं नहीं, मैंने सुना है ये ब्राह्मण का घर है, इसलिए हम महात्मा लोग हैं ना, तो ब्राह्मण के घर में पाक साफ रहता है, वहाँ खाने को मिल जाएगा, भोजन प्रसादी मिल जाएगी। बोले महाराज हमारे कहाँ भाग्य जो आपको खिला सके, हमारा चौका इतना पवित्र नहीं, बहुत अपवित्रता है हमारे घर में। महाराज किसी ने गलत बता दिया आपको, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी हमारा पति आता होगा, वो आपके साथ में हो सकता है कुछ गलत व्यवहार करे, इसलिए महाराज कृपा करके पधारो, आप यहाँ ना रुको। महात्माओं ने कहा अब तो हमने धुनी रमा दी, अब जैसा भी होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब तो जाने वाले नहीं। और सुनो बेटी, अगर तुम भोजन दे सको तब तो ठीक, ना दे सको तो कोई बात नहीं, हम सब लोग मांग के खा लेंगे, और बस तुम केवल ये स्थान हमें दे दो रात भर के लिए। तो लौट गई। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, देखो महात्मा परमात्मा की कृपा से आते हैं, इसलिए ये आ ही गए हैं तो इनको जाने क्यों दें। लौट करके आई, दौड़ करके कहा महाराज एक बात बताएं। क्या? बोले हमारा चूल्हा पवित्र नहीं है, लेकिन अन्न तो अपवित्र नहीं होता, इसलिए महाराज हम तुम्हें सीधा दे दें, आप स्वयं बना करके पालो। तो बोले हाँ बेटी ये भी हो जाएगा। तो कच्चा राशन निकाल करके दे दिया, भोजन बना, भोग प्रसादी बनाई गई, रात्रि हो रही थी, सब महात्माओं ने भोग लगाया। और उसके बाद में जैसे ही प्रसाद खाने का नंबर आया तो महात्मा रोने लगे। चेलों ने पूछा महाराज क्यों रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहे हैं कि पापी अजामिल का मैंने अन्न खाया है, अगर इसको कहीं न कहीं सद्बुद्धि नहीं देंगे ना तो इसका खाया हुआ अन्न हमारा मन बिगाड़ेगा, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय बताना, वही उपाय सोच रहा हूं। बोले क्या उपाय बता दें? बोले महाराज बता देना, नवरात्रि में नव दुर्गा का पाठ किया करे। बोले नव दुर्गा का पाठ करेगा? वो जो पाठ रात्रि में करता है उसको ही पता है, जा जा करके डाके डालता है। किसी ने कहा महाराज कह देना मंगलवार को सुंदरकांड पाठ किया करे। महाराज जी ने कहा वो इतना नालायक व्यक्ति है, सुंदरकांड करेगा? रोज तो लंका कांड करता है। भोग कैसे भी पाया, और उसके बाद में सब बैठ गए सत्संग करने के लिए। विचार करते महात्मा जी, तब तक अजामिल एक हाथ में मांस की पोटली लेकर के और एक हाथ में शराब की बोतल लेकर के झूमता हुआ चला रहा है। सामने देखा लाल पीले कपड़े हमारे दरवाजे पर, कैसे कौन आ गया? अच्छा हमारी पहली पत्नी ने हमको समझाने के लिए बुलाया, चलो अभी इनकी खैर खबर लेते हैं। और जैसे ही आया तो दूर से सोचता है पहले जरा देख लें कि ये महात्मा लोग करते क्या हैं। और महात्मा अपनी मस्ती में गा रहे थे, सबको समझा रहे थे चेलों को कि देखो बेटा ये संसार बड़ा विकराल है, संसार में पता नहीं कोई किसी का नहीं होता। देख लो संसार, दुनिया ऐसी होती है। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार
संसार हमने देख लिया, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक आपका शरीर निरोगी रहेगा और पैसा आपकी जेब में रहेगा, तो संसार वाले क्या करते हैं? तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। जब तक धन जेब में हो और शरीर आपका स्वस्थ हो, फिट हो, तो परिवार वाले, बच्चे, माता पिता सब चाहते हैं तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कैसी नियति है। अगर कोई सच्चा महात्मा दिखाई दे जाए ना तो उसको पागल दिखाई देता है संसार वालों को। सरल संत का मूल ना आके कुटिलों के दरवाजे झांके। सरल संत का सरल संत का मूल ना के कुटिलों के दरवाजे झांके। क्यों झांकते? कैसे भी हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया। महात्मा तो ये गा रहे थे और धीरे धीरे अजामिल की सारी बुद्धि नाच रही कि देखो मैंने क्या कर लिया अपने जीवन को। इतना बढ़िया प्रकाश में जीवन सारा सब धुंध मचा दी, सब अंधकार में कर दिया। कितना सुंदर कथा कहता था, सब लोग प्रणाम करते थे, आज लोग देखना तक पसंद नहीं करते। धीरे धीरे सब नष्ट हो गया। तुरंत मांस की पोटली फेंक दी, शराब की बोतल तोड़ दी, दौड़ करके आया महाराज के चरणों में पड़ गया, बोले महाराज क्षमा करना, कैसे भी करके हमारा कल्याण कर दो किया है। महात्माओं ने उठाया, बोले अब तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर ये कर लिया तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। पश्चाताप करना बहुत बड़ी बात होती है।
पाप का आदमी पश्चाताप तो नहीं करता, पश्चाताप करे तो आधा भोगना न पड़े। इसलिए महात्माओं ने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें उपाय बता करके जाते हैं जामिल, वो उपाय कर लेना, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। क्या महाराज? बोले सुनो, तुम्हारे अब की बार जब कोई बेटा हो ना तो उसका नाम नारायण रख लेना मेरे कहने से। हाँ कर लिया जामिल ने, अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। बहुत सरल और सीधा सा उपाय बता दिया महात्माओं ने। अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, बोले बस इसने से ही कल्याण हो जाएगा। और वही हुआ भी। महात्माओं के कहने से नाम नारायण रख लिया और धीरे धीरे नारायण से आसक्ति भी होने लगी। अन्य भी बेटा बेटियां हैं लेकिन उनसे ज्यादा मोह नहीं करता जितना नारायण से मोह करता है। जब भी कोई बात होती तब नारायण का नाम पुकारता, बेटा नारायण भोजन ले आओ, बेटा नारायण पानी ले आओ। कोई भी बात हो बिना नारायण के नहीं। नारायण बेटा भोजन ला, नारायण नारायण मेरी सेज बिछा, नारायण बेटा पानी ला, नारायण बेटा पानी ला, नारायण आसंग में सो जा। धीरे धीरे नारायण के प्रति आसक्त होने लगी। दिन भर में एक आध माला कर डालता है नारायण के नाम का। धीरे धीरे बुद्धि पलटने लगी। एक दिन के बाद अजामिल का अंत समय आया। जब अंत समय आया तो यमराज जी ने यमदूतों को भेजा, ले जाओ उस पापी अजामिल को पकड़ करके ले आओ। और जैसे ही यमदूत आए और पकड़ करके बांधने लगे यम पास में, वैसे ही इसके मुंह से अजामिल के नारायण नाम निकला। ये है काले काले काल दूत, हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं। वो नारायण ने बचा मुझे, मुझको पकड़े लिए जाते हैं। ओ अजामिल अंतिम में अपने बेटे को पुकारता है। देखो ये बड़ी बात है, अंतिम में भगवान का नाम ही तो नहीं आता। बहुत कठिन बात है। और इसके मुंह से निकला नारायण का नाम।
ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण। इनको छाती से अलग करो, ओ नारायण। ओ नारायण, ओ नारायण, मुझ दीनहीन की खबर करो, ओ नारायण। नारायण का नाम निकला, लेकिन उसने पुकारा किसको था? अपने बेटे को। लेकिन जो बेटा था ना, वो पास में नहीं था। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं वो कहीं दूर क्रीड़ा कर रहा था। दूरे क्रीडन का सकदम पुत्रम नारायणाभयम। कहीं दूर वो खेल रहा था, उस नारायण को सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये जो इनका बेटा था ना, इस नारायण को सुनाई नहीं दिया, लेकिन उस नारायण को सुनाई दे गया। जैसे ही सुनाई दिया, तुरंत अपने पार्षदों से कहा, सुनो जल्दी जाओ, कोई हमारी याद कर रहा है, उसको हमारे पास ले आओ। आज पार्षद भी आ गए, यमदूतों को धक्का दे दिया, बोले हटो पीछे, ये भगवान के यहाँ जाएगा। यमदूतों ने कहा, सुनो महाराज तुम बाद में आए हो, तुमको पूरी पक्की खबर पता नहीं। क्यों, क्या? बोले ये पूरे जन्म का पापी, इसलिए ये नरक में जाने योग्य है, वहां ऐसे लोग थोड़ी जाते हैं। बोले नहीं नहीं, इसने अभी नारायण का नाम लिया। बोले वो नारायण इसके बेटे का नाम है, आपके स्वामी का नाम उसने नहीं लिया। पार्षद लौट आए, लौट करके आकर के बताया, बोले महाराज आप निश्चिंत रहो, भगवान से कहते हैं, वो आपको नहीं पुकार रहा था। बोले फिर? बोले फिर वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, आपको नहीं बुला रहा था। भगवान ने कहा, अच्छा हमारे पार्षद हमसे ज्यादा जानते हैं, हमको कम अकल है। बोले एक बात बताओ, अजामिल के बेटे का नाम नारायण कब से? बोले महाराज जब से पैदा हुआ 2-4-5 साल हुए होंगे। और बोले कब तक रहेगा? अरे बोले जब तक इसकी जिंदगी है 50-60 साल तक, तब तक रहेगा। बोले फिर? बोले फिर नहीं रहेगा। और बोले एक बात बताओ, हमारा नारायण नाम कब से है? बोले महाराज जब से आप हो। बोले हम कब से हैं? बोले ये तो हमको भी पता नहीं। और बोले कब तक रहेगा? बोले जब तक आप रहोगे। बोले कब तक रहेंगे? बोले ये भी पता नहीं। तो बोले बताओ असली नारायण नाम किसका हुआ? अजामिल के बेटे का हुआ या मेरा हुआ? बोले नारायण नाम तो आपका ही हुआ। तो बोले फिर हमें ही बुला रहा है, तो फिर काहे चक्कर में पड़े हो, जाओ तुम लेके आओ। फिर पार्षद दौड़ करके आए और बताया आकर के, बोले ये तुम नहीं ले जा सकते इसको। आज पार्षदों ने धक्का दे दिया यमदूतों को, यमपास से मुक्त कर दिया। इधर यमराज के सामने आए, यमदूत लोग सब निराश, बड़े परेशान, यमपास फेंक दिए। बोले महाराज एक बात सुनो मेरी। क्या? बोले इस्तीफा ले लो महाराज, हमको नौकरी नहीं करनी तुम्हारे पास। क्यों? अरे बोले महाराज यहाँ से आप भेजते हो, जाओ उस व्यक्ति को ले आओ जाके, हम लेने जाते हैं। अब महाराज ऐसा तो पता नहीं संसार में होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे तो पता नहीं कौन कौन आदमी है जो अपने बेटे का नाम नारायण रख देंगे। बोले हुआ क्या है? अरे बोले अभी आपने भेजा था एक आदमी को लेने के लिए, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, और उसने मरते वक्त 2 बार नारायण नारायण किया, वो लाल पीले ऊपर से बैकुंठ से आ गए उसको लेने के लिए। बोले अब ये हमारा आदमी हो गया
गया सरकारी आदमी, इसको हम लेने के लिए आए हैं, तुम नहीं ले जा सकते। महाराज ऐसे तो हमारी बेइज्जती हो जाती है, हम जाते भी खाली हाथ लौट के भी खाली हाथ आएंगे, ऐसे क्यों चक्कर लगाए, इससे बढ़िया है हम इस्तीफा दे रहे हैं। महाराज हम नहीं नौकरी करने वाले। और सुनो महाराज एक बात बताएं, तो क्या बोले हो सके तो इस्तीफा तुम भी दे दो इस जगह से। क्यों? बोले अगर ये उपाय चल गया ना तो फिर सभी अपने लड़कों का नाम नारायण रखने लगेंगे, और वे मरते वक्त 2 बार नारायण नारायण किया नहीं कि वो लाल पीले आ जाएंगे लेने के लिए भगवान के पार्षद। तुम्हारा काम खत्म, तुमको भी अपने गेट में ताला लगाना पड़ेगा। यमराज जी ने कहा पहले धीरे बोलो, इतना तेज मत बोलो। क्यों? बोले कारण है। बोले तुम नारायण नारायण चिल्लाओगे, यहाँ जितने भरे हैं वो अगर सुन पाए कि नारायण नाम से ही उद्धार होता तो ये सब अभी एक साथ में नाम जपने लगेंगे, तो वैसे तो थोड़ी दिन के बाद ताला लगेगा, आज ही ताला लगवा दोगे। इसलिए धीरे बोलो। और सुनो पार्षदों, तुम बहुत धन्य हो, सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने भगवान के पार्षदों का दर्शन कर लिया। भगवान के पार्षदों का दर्शन यानी भगवान का दर्शन कर लिया तुमने। जाकर के उनसे माफी मांग लेना कभी न कभी, क्योंकि भगवान का दर्शन और पार्षदों का दर्शन इतनी जल्दी नहीं होता। तो बोले महाराज एक कोई उपाय बताओ ना जिससे हम लोगों को खाली हाथ ना आना पड़े। बोले हम बताते हैं ना। देखो भगवान का नाम है ना, कैसे भी लो तो उद्धार करता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा सांकेतम पारिहास्यम वा। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठम नाम ग्रहणम अशेषाघहरं विदु वैकुंठम नाम। संकेत में भगवान का नाम ले तो भी कल्याण करता है। ध्यान दे करके सुन लेना, मतलब की बात है। हास परिहास में भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है। कोई अवहेलना में नाम ले, कोई क्रोध में नाम ले, ईर्ष्या में नाम ले भगवान का तो भी कल्याण करता है। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सब कुछ नष्ट हो जाता, सब कुछ व्यर्थ भले ही हो जाए, लेकिन भगवान का नाम अगर किसी भी मायने में आपने लिया है तो कल्याण करेगा। बोले महाराज कोई लिस्ट बना दो, लिस्ट बना दो तो उसमें जितने लोग होंगे उनको ही लेने हम जाएंगे और उनको हाथ नहीं लगाएंगे। बोले सुनो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा हो तो उसको मत छूना और लेने जाओ। सुनो मैं लिस्ट बनाता हूं, देखो यमदूतों की, यमराज जी के द्वारा बनाई गई लिस्ट है, अपने को ढूंढ लेना तुम कहां पर हो, और अगर लिस्ट में हो तो नाम कटवा लेना जल्दी से।
यमराज जी कहते हैं उनको ले आओ। किनको? जिभ्या से न लेते भगवान का मधुर नाम, चित्त में न मूर्ति चक्रपाणि की बसाते हैं। जो अपनी जिज्ञा से कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, एक। दूसरा बोले अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान की मूर्ति जो न हृदय में बसाए। दो। ढूंढे रहना अपने को, कहां पे तुम हो। माधव पदाम्बुजों में भक्ति भावना के द्वारा, जो न अभिमानी निज मस्तक झुकाते हैं। जो अभिमान में भर करके भगवान के सामने नतमस्तक ना हो। हमने बहुतों को देखा है, रास्ते से जाते हैं ना, तो अगर कहीं पीपल का भी पेड़ पड़ जाता तो भी सर झुक जाता है। और बहुत ऐसे भी मैंने देखे कि सामने बहुत सा बड़ा सा मंदिर है और उसके सामने भी अकड़ करके चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि भगवान भी है यहाँ पे। इसलिए देव स्थान, देव वृक्ष, देव मंदिर को, देव मठ को तुरंत सर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। बिमलेश जो ना सत्संग में है जाते कभी, जो कभी सत्संग में न जाए। उर मध्य काम भोग वासना बसाते हैं। देखो जो लोग हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि वासनाएं भरे घूमते हैं, उनको यमराज जी कहते हैं काम करो, लाओ तुम दूतो उन्हें नरकपुरी में जोगी। लाओ तुम दूतो उन्हें नरकपुरी में जोगी। भक्ति से विमुख निज जीवन बिताते हैं। लेकर के आओ। इसलिए बहुत ध्यान देकर के सुनना। अपने को अगर नरक में जाने से बचाना है तो भक्ति करो। और भक्ति मैंने पहले ही बताई कैसी करनी है। नाम, रूप, लीला और धाम, उसमें जो समझ में आए। नाम अगर समझ में आए तो नाम की भक्ति करो। और नाम की भक्ति से क्या होता है देख लिया अभी तुम सब लोगों ने सुन करके। अजामिल जैसा पापी भी तर गया। इसके आगे श्री सुखदेव स्वामी बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान का ध्यान कैसे भी करो, अगर ध्यान किया है तुमने तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। गोप्यः कामात् भयाद् कंसः द्वैसा चेद्यादयो नृपः संबंधनात् कृष्णय स्नेहा यूयं भवतां विभु। कामना के साथ में भगवान को भजना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताएं आप लोगों को, एक छोटा सा उपाय बताता हूं। कल या परसों में मैंने बताया था कि भक्ति कामना रहित करनी चाहिए। आज एक बहुत बढ़िया छोटा सा उपाय। अगर हृदय में कोई कामना भी है ना तो भी भक्ति करनी चाहिए। क्यों? सच्ची भक्ति करो तो कल्याण होगा, और भक्ति अगर झूठी भी करो तो भी कल्याण होगा। कारण बताएं? महात्मा बनना और महात्मा होना अलग अलग बात है। साधु होना और साधु बनना, होने को कोई नहीं हो सकता, बनने को सब बन सकते हैं।
बनेंगे, अभी आप सबके सामने आएंगे, बन करके सज धज करके आएंगे। भगवान बनना सरल नहीं है, भगवान होना कठिन है। भगवान भी इस धराधाम पर आते हैं तो क्या बनने के लिए आते हैं? बोले आदमी होने के लिए आते हैं। कैसे भी करके हम आदमी हो जाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुरुष बनने के लिए आते हैं। और फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। लोग कह देते हैं अरे वो आए तो थे लेकिन पूरा बढ़िया निभा नहीं पाए। आदमी होने का दावा कर नहीं पाया खुदा, आदमी ने खुद खुदा होने का दावा कर दिया। आदमी भगवान आदमी नहीं बन पाए, और आदमी कहता मैं भगवान हूं। तो बनने को तो कोई बन सकता है, होना कठिन है। इसलिए सुनो, भक्त बनना सरल है, होना कठिन है। लेकिन अगर बन भी गए हो ना, बनना माने बनावटी बनना, अगर बन भी गए हो तो भी कहां गलत हो। बनना भी सरल कहां है। सबके भाग्य में कहां लिखा होता है साधु बनना, भगत बनना। अगर थोड़ी देर के लिए पाखंड परायण बन भी गए हो तो भक्ति झूठी भी सच्ची होती है। झूठ में भी कौन नाम लेता है। इसलिए अगर कामना रहित होकर के भक्ति करो तब तो ठीक है, अगर कामना है तो भी भगवान की भक्ति करो, क्योंकि कामना से भी भगवान की प्राप्ति होती है। गोप्यः कामात्, गोपियों ने कामना के साथ में भगवान को भजा और भगवान की प्राप्ति हुई।